बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, अभी जैसे रिसेंटली मैंने एक वीडियो की जिसमें मैंने बताया कि किस तरह नसीरुद्दीन, जो एक शख्स आज से 28 साल पहले बर्फ़ के तूफ़ान में वो फंस गया था और दूसरा उस पे दुश्मनों ने अटैक किया। ये दो भाई थे और एक भाई तो ज़िंदा बच के आ गया, जबकि कोहिस्तान का ये वाक़या है, जबकि दूसरा भाई घोड़े समेत वहाँ से नहीं मिला। काफ़ी घर वालों ने तकरीबन 28 साल हो गए थे, घर वाले जो हैं वो ढूंढ ढूंढ के थक गए थे। और इसी दौरान ये जो डेड बॉडी थी नसीरुद्दीन की, ये वहाँ पे जो चरवाहे हैं उन्होंने देखी कि बर्फ़ के अंदर किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। लिहाजा ये लोग वहाँ गए, इन्होंने देखा कि बॉडी अपनी हालत में है, बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने शनाख्ती कार्ड इनकी जेब से लिया और उसके बाद इनकी वहीं तदफीन करके इनके घर वालों को तलाश किया गया। लिहाजा जैसे ही घर वालों को तलाश किया गया, घर वाले आए और दोबारा से उनका दुख ताज़ा हो गया। बहरहाल जी, अभी जो खबर मिली है उसके मुताबिक नसीरुद्दीन की डेड बॉडी उसके घर वाले अपने इलाके में ले गए हैं, जहाँ पे वो, क्योंकि अब वो कोहिस्तान में नहीं रहते थे, कोहिस्तान के करीबी कोई गांव था वहाँ वो रह रहे थे। और उन्होंने अपने आबाई जो कब्रिस्तान है वहाँ पे अपने बेटे की बाकायदा तदफीन की, उसकी नमाज जनाजा की, और जो नसीरुद्दीन है उनकी आखिरी रसूमात भी अदा की। उनके बड़े भाई का कहना है कि मुझे वो वक्त आज भी याद है जब मैंने अपने भाई को एक बर्फ़ का गार सा था उसकी तरफ भागते हुए देखा, लेकिन बाद में मैं, क्योंकि गोलियां हम पे बरस रही थी और फिर बर्फ़ ही बर्फ़ थी चारों तरफ, और मैं दूसरी तरफ भागा। मैं जब गिरता पड़ता अपने भाई को ढूंढने लगा तो मुझ में हिम्मत नहीं पड़ी, और फिर मैंने अपने वहाँ के मकामी लोग और अपनी फैमिली और घर वालों को बुलाया, और वहीं पे हमने तय किया, जब हमें ये नहीं मिला तो हमने वहीं पे नमाज जनाजा अदा किया गायबाना और हम आ गए। लेकिन वालिदैन और सबसे बढ़ के उनका जो भाई है वो कहता है कि बेशक नसीरुद्दीन की डेड बॉडी मिली है, लेकिन हमें एक सुकून हो गया है कि आखिरकार ये नसीरुद्दीन को जिस तरह हम ढूंढ ढूंढ के थक गए थे, बस बसे आते थे, हम ना जीतों में थे ना मरतों में, के ना हमें पता चलता था कि हम क्या करते। हम पागल हो गए थे कि पता नहीं, एक डबल माइंडेड थे ये लोग। कहते हैं कि हम सोचते थे कि शायद नसीरुद्दीन ज़िंदा हो, फिर सोचते थे कि नहीं, शायद नसीरुद्दीन कहीं बर्फ़ में ही ख़त्म हो गया हो। लेकिन आज जब उस